हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम पेपर 2024 से 25 में पूछे गए सोशल साइंस का 1 से लेकर 20 तक के सभी क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 80 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे, जो कि आपके 9th क्लास के फर्स्ट टर्मिनल के एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ पे आपको सभी विषय का PDF आसानी से डाउनलोड करने का मौका मिल सके। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन 20 क्या कहता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश दक्षिण में स्थित है। यदि आप भारत की नक्शा में देखिएगा ना दोस्तों, तो भारत की नक्शा कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पे आपको एक देश मिलता है जिसका नाम श्रीलंका है और यही आपके दक्षिण भाग में स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब श्रीलंका हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 21 से पूछा गया है कि कौन ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। देखिए, भारत के नक्शा में देखिएगा तो बांग्लादेश भी लगती है, भूटान भी लगती है और नेपाल तो लगता ही है, लेकिन यहाँ पे तजाकिस्तान जो है ये भारत देश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो उसका नाम बांग्लादेश है। और सबसे कम कौन करता है दोस्तों, तो अफगानिस्तान है। अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, तो माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या 88 से 48 इसकी ऊंचाई है? यस या नो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहता है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है दोस्तों, तो लोकतंत्र में शासन जनता करती है। और अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का भी कहना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। अगला सवाल कहता है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। अगला सवाल कहता है कि लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो ये वैशाली थी। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, लेकिन दक्षेश यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए कि वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। ये 18 वर्ष होनी चाहिए। राइट सर, यहाँ पे 18 वर्ष हो जाएगी। अगला सवाल पूछा गया है कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। लालटेन की बात करेंगे तो एक पार्टी बिहार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है जिसको कहते हैं RJD। और RJD की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम राष्ट्रीय जनता दल होता है। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों, तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लालू प्रसाद यादव जी हैं। और इनके जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों, तो लालटेन छाप है। दूसरे ऑप्शन में दिए गए हैं साइकिल, और साइकिल समाजवादी, जिसको हम शॉर्टकट में SP कहते हैं, समाजवादी पार्टी, इसके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद यादव जी हैं और इनके भी चुनाव चिन्ह साइकिल छाप हैं। हाथी की बात करें तो हाथी आपका एक BSP नामक पार्टी है UP का, जिसको हम लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी। और इसके संस्थापक दोस्तों ये थे कांशीराम, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी हैं। और इनके जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों हाथी छाप है। तीर की बात करेंगे तो तीर आप सभी को मालूम होगा कि JDU, जिसको जनता दल यूनाइटेड कहते हैं, और ये नीतीश कुमार की पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन C के साथ, हाथी। अगला सवाल देख लीजिए, कहता है कि हिरोशिमा किस देश में स्थित है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हिरोशिमा में अमेरिका ने हमला कर दिया था, वो भी परमाणु से, और ये जापान में स्थित है। अगला सवाल देख लीजिए कि इनमें से किस आपदा की गति तीव्र होती है। देखिए, यहाँ पे भू अपरदन दिया गया है, भूकंप दिया गया है, भूस्खलन दिया गया है। भूस्खलन में मिट्टी का कटाव होता है, भूकंप में पृथ्वी में कंपन होता है, जिसके वजह से कई लोग मर जाते हैं, कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं। और यह जो आपदा होती है दोस्तों, उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। इसकी गति काफ़ी ही तीव्र होती है। अगला सवाल कहता है कि गरीबों में बिहार राज्य का भारत में राज्यों में से कौन सा स्थान है। गरीबी में यदि बिहार की बात करेंगे तो सबसे पहला स्थान अपना बिहार अपना स्थान बनाए हुआ है। बड़े ही अफसोस की बात है। और यहाँ पे एक और सवाल पूछे जाते हैं कि भारत के किस राज्य को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो वैसे स्थिति में भी बिहार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब पहला हो जाएगा।
अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 32 कहता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। मनुष्य के लगभग 3 मूलभूत आवश्यकता होते हैं, जिसमें से रोटी, कपड़ा और मकान होते हैं। तो मकान, रोटी, कपड़ा एक साथ यहाँ पे दिया गया है और शिक्षा भी मनुष्य का आवश्यकता में से एक है। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अचल पूंजी है। अचल पूंजी की बात करें तो पेट्रोल नहीं है, कोयला नहीं है, कच्चे माल नहीं है, लेकिन कारखानों का जो भवन है यह आपका अचल पूंजी है। उसके बाद में कहता है कि पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है। दोस्तों पूंजी उत्पादन का ये सक्रिय साधन है, एक्टिव आपका इन्वायरमेंट है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए कि उत्पादन का साधन कौन सा है। उत्पादन का साधन कौन सा है? क्या वितरण होगा, श्रम होगा, विनिमय होगा या उपभोग होगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी के साथ। उत्पादन के साधन को हम लोग श्रम कहते हैं, अर्थात मजदूरी कहते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। तो ये आपका बढ़ई उत्पादन करने वाला है। ठग नहीं है, शराबी नहीं है, भिखारी भी नहीं है, तो बढ़ई उत्पादक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देख लीजिए कि हमारे देश में किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ था। तो ये पंजाब और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसको हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था। देखिए दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से अर्थात कृषि से है। और हरित क्रांति का जनक भारत में S.M. स्वामीनाथन को माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल करता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। तो उत्पादन का साधन भूमि हो सकता है, उद्यम हो सकता है, पूंजी हो सकता है, लेकिन उपभोग नहीं हो सकता है। अगला सवाल करता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछा जाए तो अमेरिका का होगा, लेकिन लिखित संविधान पूछा जाए तो भारत का हो जाएगा। यहाँ पे लिखित शब्द नहीं जुड़ा है, तो राइट आंसर हमारा अमेरिका के साथ जाएगा। उसके बाद में कहता है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आप 1498 एक डेट याद रखते हैं जब भारत का खोज पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डी गामा कर गया था। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का। और ये भारत में कालीकट बंदरगाह से प्रवेश हुआ था और ये समुद्री मार्ग का भी खोज वास्को डी गामा ने ही किया था। अगला सवाल कहता है अमेरिका का खोज किस वर्ष की गई थी। हम आप सभी को पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिए थे कि अमेरिका का खोज 1492 में वास्को डी गामा नहीं बल्कि औद्योगिक कोलंबस ने किया था। अगला सवाल है मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर यह जर्मनी के रहने वाले थे, जिन्होंने काले और रंगभेद के विरोध में आंदोलन भी चलाए थे। अगला सवाल देख लीजिए कि सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सेंट पीटर का जो गिरजाघर है दोस्तों यह रोम में स्थित है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, रोम में स्थित है। बाद में अगला सवाल कहता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा, कोई ऐसा स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा रहता है उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रायद्वीप कहते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 47 को देख लीजिए, कहता है कि पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर क्या है। दोस्तों पूर्वी घाटी की बात करेंगे तो ये महेंद्रगिरी हो जाएगा। कंचनजंगा आपका उत्तरी ये भाग का एक शिखर है, लेकिन पूर्वी भाग की बात करेंगे तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। अगला सवाल करता है कि गोवा के दक्षिण स्थित पश्चिम तटीय प्रपट्टी को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कोरोमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 48 तक के सोशल साइंस के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।